हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवरीवन। और आज हम लोग पढ़ेंगे एशियंट हिस्ट्री में स्टोन एज। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टोन एज में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सबसे आगे हम लोग इसका कहानी समझेंगे कि आखिर ये शुरुआत कैसे हुआ। असल में इसका शुरुआत जो है वो एवोल्यूशन से हुआ है। एवोल्यूशन यानी जिस वक्त अर्थ जो है वो फॉर्म हो रही थी उस वक्त से। तो जब ऑलमोस्ट लाइफ आ रही थी तो उस समय जो एवोल्यूशन का वो चौथा स्टेज चल रहा था। और इसी फोर्थ स्टेज में जो है क्या होता है कि इसे क्वार्टरनी भी कहते हैं। इसी फोर्थ स्टेज को क्या कहते हैं? क्वार्टरनी। QUTERNARY। और फिर इसे जो है इस क्वार्टरनी को वो डिवाइड किया गया कहाँ, किस चीज़ में? तो वो प्लेस्टोसीन और होलोसीन में। जहाँ पे ये प्लेस्टोसीन को क्या कहते हैं? मोस्ट रिसेंट। और होलोसीन को क्या कहते हैं? प्रेजेंट। और हम लोग जो है इसी होलोसीन वाले हम लोग पढ़ेंगे। और इसी होलोसीन्स को लगभग ये एज कब से कब हुआ? ये लगभग 20 लाख साल पहले से 10,000 साल पहले तक को ही होलोसीनिक एज कहते हैं। और इसके बाद जो है अलग अलग जीव जंतु जो है आते हैं और धीरे धीरे और इवोल्यूशंस होता है। और इसी में सबसे आगे हम लोग देखेंगे होलोसीनिक में पैलियोलिथिक एज को। और इसी पैलियोलिथिक एज को हम लोग क्या कहते हैं? ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज। और इसके बाद इस पैलियोलिथिक एज को अलग अलग भाग में बांटा गया है, जैसे अर्ली पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे आगे स्टोन एज को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टोन एज को जो है वो डिवाइड किया गया है 3 भाग में। पहला क्या है? पहला हो गया पैलियोलिथिक एज, दूसरा मेसोलिथिक एज और तीसरा नियोलिथिक एज। और यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे फर्दर कि जो पैलियोलिथिक एज है उसे भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है। वो पहला हो गया अर्ली पैलियोलिथिक एज, दूसरा हो गया मिडिल पैलियोलिथिक एज और तीसरा हो गया अपर पैलियोलिथिक एज। अब हम लोग देखते हैं एक बाय एक कि आखिर अर्ली पैलियोलिथिक एज को क्या कहते हैं। सबसे आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे अर्ली पैलियोलिथिक एज को। असल में ये स्टार्ट हुआ कब से कब? ये यहाँ पे 1 0 नहीं है। 5 लाख BC से 50,000 BC तक को ही जो है अर्ली पैलियोलिथिक एज के कहते हैं। इस समय तक जो है ना, जो भी एक्सेस यानी कुल्हाड़ी होता था, अलग अलग क्लेवर्स हो गए और ये चॉपर्स, ये सब का जो है ना, ये अलग अलग चीज़ें डिस्टिंग्विश की जा चुकी थी। और इसे जो है ये इस समय जो है स्टोन टूल्स का भी इस्तेमाल होता था, जिस वक्त जो है स्किनिंग करने के लिए यानी एनिमल्स को मारने के लिए, उसे एक्सट्रिकेट करने के लिए और जो चॉपिंग यानी ये उसके खाल ये सब उतारने के लिए भी उपयोग होता था। ये असल में अब यहाँ पे जो ये सबसे ये जो है पंजाब में है, ये अर्ली पैलियोलिथिक एज पाया गया, जो कि इस वक्त ये पाकिस्तान के पंजाब वाले एरिया में है। ये अर्ली स्टोन एज साइट्स हैव डिस्कवर्ड इन द सोन और सोहान रिवर बेसिन। और इसे जो है कहाँ? सोन और सोहान रिवर बेसिन, यानी जो सोहान रिवर है वो ये उसके नज़दीक जो है इस पैलियोलिथिक एज को पाया गया। इसी समय जो है डिजल्ट हो गए अलग अलग, कश्मीर में, बेलन में और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में भी इसी तरीके के पैलियोलिथिक एज पाए गए हैं, अर्ली पैलियोलिथिक, जो कि नर्मदा रिवर और भीमटेक केव के पास भी मौजूद हैं, जो कि भोपाल के भीमटेक और नर्मदा रिवर के पास भी मौजूद हैं। इसके बाद आता है मिडिल पैलियोलिथिक एज। मिडिल पैलियोलिथिक एज 50,000 BC से 40,000 BC तक चला। अब इस समय तक जो है ना वो फ्लैग कंस्टिट्यूट दी फाउंडेशन ऑफ मिडिल पैलियोलिथिक एंटरप्राइज। दिस फ्लैग्स इनहेबिटेड अ वाइड रेंज ऑफ जियोपॉलिटिकल वेरिएंस अक्रॉस द इंडिया। इस वक्त तक की जो मिडिल पैलियोलिथिक एज में ये लोग जो है भारत के अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में मतलब कि जाके बस चुके थे, एक्सपेट हो चुके थे, रह रहे थे, उस हिसाब से ढल गए थे।
और इसी समय अलग अलग तरह के जो ब्लेड हो गए, पेंट हो गए, बुरर हो गए और बहुत सारे टूल्स भी वो लोग ईजाद कर चुके थे। और सबसे बड़ी बात जो है ना, उस समय ये लोग तुंगभद्रा रिवर के जो साउथ हो गया और नर्मदा रिवर के उसके नबी ये आर्टिफैक्ट जो है मिले हैं। यानी जो नर्मदा रिवर रहता है और जो तुंगभद्रा रिवर के साउथ में बहुत सारे जो है इनके सिमिलर इस पीरियड के अलग अलग आर्टिफैक्ट यानी अलग अलग चीज़ें पाई गई हैं। और इसके बाद आता है अब अपर पेलियोलिथिक एज। अपर पेलियोलिथिक एज असल में 40,000 BC से 10,000 BC तक को ही अपर पेलियोलिथिक एज कहते हैं। अपर पेलियोलिथिक एज कब से कब को कहते हैं? 40,000 BC से 10,000 BC तक को अपर पेलियोलिथिक एज कहते हैं। इस समय जो क्लाइमेट थोड़ा वार्म हो गया था और अलग अलग जो है जीव जंतु फ्लोरा फौना जो है वो भी मतलब कि उत्पन्न होने लगे थे। और इस समय जो है नई होमोसेपियंस यानी जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, हम लोग होमोसेपियंस में ही आते हैं, उस तरीके के जो कैरेक्टरिस्टिक जो है इस फेज में डेवलप हो गए थे और हो रहे थे। और इनका जो है ये अपर पेलियोलिथिक एज में ये जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल मध्य प्रदेश और सौदर्न उत्तर प्रदेश में इनके जो है ये एक्सहिबिट पाए गए हैं। और इसके कुछ एक्सहिबिट मतलब कि यहाँ पे ये लोग रहते थे, वो लोग साउथ में भी ये साउथ बिहार में भी मतलब कि इनके ये थी डिस्कवर किए गए हैं एक्सहिबिशन, इनके सबूत अलग अलग चीज़ के कि हाँ ये यहीं पे रहते थे और अलग अलग खान पान, रहन सहन और ये कहाँ कितने देर तक रहते थे उस हिसाब से ये पता लग जाता था कि ये लोग कितने सामान से लेके जा रहे हैं। ये सब कुछ डिस्कवर हो गया था। और इनका जो है सबसे बड़ा चीज़ ये है कि ये अपर पेलियोलिथिक एज में भी ये भीमटेक के पास ही पाए गए। ये अर्ली पेलियोलिथिक एज में भी ये भीमटेक के पास ही रहते थे, भीमबेटिका के पास असल में रहते थे। ये मिडिल पेलियोलिथिक एज में भी भीमबेटिका के पास, और जो भोपाल में भीमबेटिका है ये अपर पेलियोलिथिक एज में भी रहते हैं। अब इसके बाद आता है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज जो है वो 9,000 BC से 4,000 BC तक चला है। इस फेज में जो है ये फेज असल में जो पेलियोलिथिक एज है और न्यूलिथिक एज है उसका ब्रिज का काम करता है। मेसोलिथिक एज, पेलियोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज के ब्रिज का काम करता है। और इस समय तक क्लाइमेट जो है ऑलमोस्टली काफ़ी वार्म हो चुका था, मतलब कि अच्छा खासा वार्म हो चुका था रहने के लिए। और नए नए प्लांट वाइल्ड लाइफ ऑलरेडी जो है थी इवोल्यूशंस होके और फ्लोरा फौना अलग अलग तरह के ये उत्पन्न हो गए। और ये अप्रोक्सीमेटली 9,000 BC में इस प्रकार के क्लाइमेट चेंज हुआ था। और ये कंडीशन जो है काफ़ी स्टेबल था रहने के लिए। जो ये मेसोलिथिक एज का मेन जो थी है डिफाइनिंग फीचर है वो क्या है? वो है कि मैक्रोलिथ यानी ये लोग जो है हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे और गैदरिंग यानी अलग अलग फूड को जमा करते थे खाने के लिए। और एनिमल को भी डोमेस्टिकेट करने लगे थे, यानी जो एनिमल को पालना पोसना हो गया, अलग अलग कैटल को भी पालते थे, जिसमें ज़्यादातर एक्चुअल में ये लोग भेड़ का सहारा लेते थे, भेड़ पालते थे। और भी अलग अलग कैटल थे जैसे हॉर्स भी हो गया, लेकिन मुख्य रूप से ये भेड़ को एथी करते थे, डोमेस्टिकेटेड करते थे। लेकिन जो बाद का ये मेसोलिथिक एज हुआ, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और सेंट्रल एरिया में और साउथ ऑफ कृष्णा रिवर यानी कृष्णा रिवर के साउथ में जो एनिमल डोमेस्टिकेशंस है वो ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश के आसपास वाले रीजन में ये पाया गया था और राजस्थान के बैगोर में।
और इस समय तक ये लोग जो है प्लांट का कल्टीवेशन भी स्टार्ट कर दिए थे। ये लगभग 7000 BC से 6000 BC में ये लोग प्लांट का भी डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिए थे, यानी खेती करना स्टार्ट कर दिए थे। ये जनरल भाषा में बात करें तो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग मेसोलिथिक एज में भी भीमबेटका में ही रहते थे, जहाँ पे लगभग भोपाल से 45 किलोमीटर है भीमबेटका। और यहाँ पे जो अलग अलग पेलोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज का पेंटिंग भी पाया गया है, जहाँ पे ये लोग जो बहुत सारे वुमेन और एनिमल्स बर्ड ये सब को पेंट करते थे, और जो अलग अलग गुफाओं में ये लोग पारते थे। इसके बाद आता है न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज में क्या है, न्यूलिथिक एज में जो ये लोग एनिमल्स ये प्लांट का जो कल्टीवेशंस करना स्टार्ट कर चुके थे। ये तो मेसोलिथिक एज में ही, लेकिन तब तक और जो है इनके बारे में नॉलेज हो गया था कल्टीवेशंस के बारे में, और जो है अलग अलग और भी अलग अलग वेराइटी ऑफ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लगे थे। और असल में ये जो ये न्यूलिथिक एज है वो 5000 BC से 1800 BC तक चला है। और इसे जो है असल में न्यूलिथिक एज जो है वो 5000 BC से स्टार्ट हुआ है और 1800 BC में जाके ख़त्म हो गया। इस समय ये लोग जो है हंटिंग करते थे, जो नोमाडिक यानी घूम घूम के हंटिंग करते थे, और जितने भी सेडिमेंट्री फार्मिंग करते थे, एग्रीकल्चर अलग अलग क्रॉप्स उगाते थे। और ये लोग जो है सबसे मेन बात ये है कि ये लोग एक विलेज सेटलमेंट बना चुके थे, यानी एक विलेज टाइप के ये लोग एक जगह रहते थे। सबसे मेन बात ये है कि न्यूलिथिक एज में ये लोग विलेज टाइप के रहते थे, एक जगह रहते थे ज़्यादातर लोग। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ है तो कोई फिर दूसरे जगह चला गया, तो फिर कोई जो है उससे 10 किलोमीटर दूर पे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनमें जो है ये एक मुख्य डेवलपमेंट आया था कि ये लोग एक विलेज टाइप का सेटअप कर चुके थे, और ये इस वक्त तक नए नए टूल्स को भी ईजाद कर चुके थे, जो कि कंट्रोल देता था इनके ये नेचुरल रिसोर्स पे, यानी उसे कंट्रोल करने में, तोड़ने में, मारने में एनिमल्स को, और उसे ये एक फूड के रूप में इस्तेमाल करने में। जो न्यूलिथिक एज देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है कि जो न्यूलिथिक एज है वो इंडिया में डिस्कवर हुआ, पूरे भारत में ही ये न्यूलिथिक एज को डिस्कवर किया गया, यानी ये लोग भारत में हर जगह पर ये पाए जा रहे थे। इस वक्त देखिए एक्स कोलार क्लेट ग्राइंडिंग स्टोन्स ये सब ये लोग जो ईजाद कर चुके थे। और ये लगभग 7000 BC पहले कहाँ मेहरगढ़ इन दी बैंक ऑफ द बोलन रिवर, यानी बोलन रिवर के किनारे पे जो कांची प्लेन है बलूचिस्तान पे का, वहाँ पे ये लोग जो है न्यूलिथिक एज का सबसे पुराना विलेज पाया गया। सबसे पुराना विलेज कहाँ पाया गया है, वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ पे जो सबसे पुराना विलेज पाया गया न्यूलिथिक एज का। और ये लोग उस वक्त तक वीट पाल्म हो गया और जो बार्ली ये सब ये उगाना शुरू कर चुके थे। यहाँ पे जैसे कि हम पीछे भी बता चुके हैं कि ये लोग सिप को यानी ज़्यादातर पाल देते हैं। सिप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया, ये सब जो है एनिमल को डोमेस्टिकेट करते थे, और इन सारी चीज़ को जो है फार्मिंग, हार्डिंग और हंटिंग के लिए भी इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पे आता है पॉइंट नंबर 5। ये जो है क्या, बुर्जा होम, ये द लोकेशन ऑफ बिर्च, और गोफकराल द केव ऑफ द पोट्रे, ये दोनों जो है ये नियोलिथिक साइट्स हैं जो कि झेलम रिवर पे डिस्कवर किए गए हैं। अब इसके बाद आता है 6वां पॉइंट, जहाँ पे ये जो कुछ नियोलिथिक साइट जो है वो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट वेलन वैली में ये पाए गए। चौपानी मंडोल मागर गोल्दीवाला गोल्दियावा, और ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट लोकेशन थे नियोलिथिक एज के। अब यहाँ के और बहुत सारे जो है न्यूलिथिक एज जो है वो गंगा के किनारे भी ये एक्सकेवेट किए गए, जैसे चिरांद हो गया, चाचर हो गया, सिनौर से, ये सब जो है इमर्जिंग
इमरजेंसी सेडिमेंट्री विलेज सेटलमेंट एट 2000 BC से 1600 BC, यानी ये 2000 BC से 1600 BC तक यहाँ पे अलग अलग चिरांद, चाचर और शिनौर जैसे अलग अलग जो ये गंगा वैली में ये सब ये प्रेजेंट थे। यहाँ पे ये लोग वीट, बार्ले और पी यानी मटन जैसे चावल ये सब ये लोग उगाते थे। अब कुछ जो है वो ईस्टर्न साइड में भी, यानी ये लोग अप्रोक्सीमेट असम तक भी पहुँच चुके थे, असम के रीजन में भी। और ये लोग इनका जो जैसे कि मैंने बताया कि मेन कारण जो है ये फार्मिंग भी करने लगे थे, अलग अलग टूल्स से एनिमल को भी डोमेस्टिकेट करते थे। और ये पूरे भारत में फैले हुए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये लोग भारत के किसी अन्य एरिया में नहीं थे, बल्कि ये पूरे भारत में फैल चुके थे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं साउथ इंडिया सेटलमेंट हो गया, मिडिल में असम तक फैले हुए थे, ईस्ट में बाकी ये लोग नॉर्थ वेस्ट से तो स्टार्ट ही हुए थे, राजस्थान, पंजाब ये सब तरफ से। और इनका जो सबसे पुराना विलेज जो है वो कहाँ पाया गया है, तो वो पाया गया है अफ़गानिस्तान में। तो आज के लिए आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल अभी नया नया है तो इनका ग्रोथ होने में टाइम लगेगा। बाकी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी हो। हैव अ नाइस डे।